थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। पुरा स्थल का मतलब है एक ऐसा स्थल जो पुरातन काल में था, यानी कि बीते समय में था, ऐसा पूरा स्थल मिला। और जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जो खोज हुई थी और वो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो कि 1921 दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ये डायरेक्टर जनरल थे ASI के। जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, यह सोचकर वह हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। अब उन किसी भी किसान को, किसी भी साधारण व्यक्ति को तो ये अंदाज़ा तक नहीं कि भारत जिस सभ्यता की धरोहर है उस सभ्यता की वो ईंटें उखाड़ के लेके जा रहे हैं। उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं कि जिस ईंट को वो बेहतर ईंट मान रहे, क्योंकि वो ये ईंटों को एक सही डायग्राम में, सही रेशियो में बनाया जाता था और कच्ची पक्की दोनों प्रकार की ईंटें उपलब्ध होती थी। जल निकास प्रणाली बहुत ही फेमस थी हड़प्पा सभ्यता की, जिसको आज हम अपने पास इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हैं। तो इस तरीके से यह सोचकर कि हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी 1921। दयाराम साहनी और इनके द्वारा की गई खोज हड़प्पा। इनके द्वारा की गई खोज हड़प्पा स्थल। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले जो सभी नगर हुए वो इमारतें या सारे स्थल, उनको हड़प्पा सभ्यता की खोज में शामिल किया गया। और ये 1700 साल पहले हुआ। 1700 साल नहीं, हम इसको कार्बन 14 डेटिंग के अकॉर्डिंग 2500 से 1750 बोलते हैं। तो हम इसका कार्यकाल हड़प्पा स्थल का, जिसके कई नाम हुए, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो को लेकर एक सिनेमैटिक फिल्म भी बनी हुई है ऋतिक रोशन के द्वारा, जिसमें आप देखते हैं कि उसमें वह हड़प्पा स्थल को, मोहनजोदारो की एक सभ्यता को कैसे विकसित होते हुए पाते हैं और कैसे उसका अंत होता है। इस